बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। और दामाद, इतना टाइम हो गया। बेगम, जी आई। चाय कहाँ रह गई मेरी? जी आई। ये लीजिए। कहाँ रख दूं? किसी बैंक में रखवा दो, महफूज रहेगी। ये चाय है, फैसला नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ टेबल पे रख दो इसे। जी अच्छा, माफ कर दीजिए सरताज, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चलें। पेन, वॉच, परफ्यूम। ये परफ्यूम है। कोट। जी हम्म। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, एक पार्टी में जा रहा हूँ। जी, कैसी पार्टी? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से ये गलती ना हो। अच्छा, मैं आपका खाने में इंतज़ार करूँगी। करती रहना, मगर मैं खा के आऊँगा। जी कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सही कर लूँगी। अभी करो, अभी के अभी। अरे अरे आपकी जरा नवाजी है। वैसे हुस्न में तो आपका भी कोई सानी नहीं है। बेगम, ए बेगम, जी ये मेरे लिए चाय लेके आई, इतनी ठंडी। मैं तो आधा घंटा पहले रख के गई थी ये चाय, ये कोई और लाया होगा। अच्छा बहस मत करो मुझसे, जाओ दूसरी चाय बना के लाओ। जी अच्छा, मैं इसको ही गर्म करके ले आती। इससे अच्छा है कि मुझे जहर दे दो। क्यों सरताज, अल्लाह ना करे। तुम्हें नहीं मालूम कि चाय गर्म करने से जहर हो जाती है? मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर अभी लाई। लाए गर्मा गर्म चाय लेके। अरे कौन होगा? कोई हमारी बेगम है, निकम्मी, न काम की न काज की। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, पूरी सुने नहीं, मैं प्लीज यार। ये लीजिए सरताज। अभी भी ठंडी है, दोबारा लेके आओ बना के। सरताज, आप थोड़ी सी जहमत करके मेरे साथ किचन में चलिए। केतली चूल्हे पे ही रखी हुई है, आप उसकी टोंटी से मुंह लगाकर चाय पी लीजिए, और अगर फिर भी ठंडी लगे तो चूल्हे पर बैठकर पी लीजिए। अब चूल्हे पे बैठा हुआ कैसा लगूंगा मैं? किस तरह की बात की है मुझसे? शाबाश बच्चा, अब देखना तुम्हारे और तुम्हारे अवार्ड के दरमियान ये जो सारस्वती का दौर है ना, खत्म होने वाला है। बस यूं ही अपने खामन की खिदमत करती रहना, फिर यकीनन ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। बस तारा बाबा, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूं मैं। हाँ भाई, तारा रंपम बाबू, क्या हाल है? मेरा नाम तारा है और लोग मुझे प्यार से तारा बाबा कहते हैं। वो तो लोग कहते हैं ना, और लोगों की सुनता कौन है? हम तो वो कहेंगे तुम्हें जो हमारा दिल चाहेगा। तारा रंपम बम बाबू। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। ना ना, कहाँ भाई, बैठे बैठे बैठे, रुके। बेगम चले। जी अच्छा सरताज। चलिए। भाई जो दिल चाहे ले लो, लेकिन कुछ भी करके यार ये अवार्ड में ताखीर कराओ। अरे हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही है यार, इस तरह गुजरने दो यार। अब कुछ नहीं हो सकता, सूरज मुश्तरी से बहुत दूर जा चुका है। अच्छा
यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे खड़ा है। खैर जो भी हो, कुछ भी करो यार। अरे यार, सितारों की चाल बनाओ, परस्तारों की चाल बनाओ, लेकिन ये अवार्ड को रुकवाओ यार किसी तरीके से भी। अच्छा, फिर मुझे लगता है कि मुश्तरी पे मुझे ही जाना पड़ेगा और अपने इल्म से सारस्वती के दौर को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेट्रोल का खर्चा होगा। हाँ, पेट्रोल? अब गधा गाड़ी में पेट्रोल कब डलता भाई? चांद गाड़ी है, चांद गाड़ी, और उसमें पेट्रोल लगता है। ये लो, अपनी चांद गाड़ी में पेट्रोल डलवा देना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये अवार्ड मंसूख नहीं हुई तो चांद गाड़ी तो दूर की बात है, खोता गाड़ी भी मिलने नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? हाँ, नहीं समझ गए कि नहीं? तो गर्मी बहुत लग रही है यार, कितनी गर्मी होती है। अरे भाई, जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। सुने जी, उठे नाश्ता कर लें। सुने, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह आके मेरे सर पे खड़ी हो गई। जी नाश्ता। अब लाई हो तो रख भी दो। रखो। जी। ठीक है। ऑमलेट? मैंने तुम्हें 10 बार कहा है कि मुझे ऑमलेट नहीं खाना नाश्ते में। जाओ मेरे लिए हार्ड बॉइल्ड एग लेकर आओ। नहीं नहीं, आप बराबर में देखिए ना, बॉइल्ड एग भी, वो भी बहुत अच्छा। अरे वाह, बॉइल्ड एग भी है। अगर बॉइल्ड एग है तो ये छीला क्यों नहीं गया? और बॉइल्ड एग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं रोजाना नाश्ते में बॉइल्ड एग ही खाऊंगा। मुझे हाफ फ्राई एग खाना है। चाय बना के लेकर आ। अब रोना शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है, आज खा लेता हूं, आइंदा से ख्याल रखना। सफाई करो। सरताज, आप यहाँ? मैं खाना लगा रही हूँ ना डाइनिंग टेबल पे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो फिर घर पे खाना क्यों बनवाया आपने? तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए। मैं और लड्डू पिज़्ज़ा खाएंगे, तुम और तुम्हारी बेटी घर का बना डिनर खाएंगे। जी अच्छा, मगर दोपहर का वक्त है ना, तो लंच होता है। मैंने जो कहा वो ठीक कहा, तुम लोग डिनर ही करोगे, कल रात का बचा हुआ खाना खत्म करोगे। जी अच्छा। और हाँ, मेरे कुछ खास मेहमान हैं, उनकी खिदमत में कभी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है। समझ आई या समझाऊं? हनी, अभी तक कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं की। I'm sorry, लाती ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे खाए ना आप। खा रही हूँ ना। कहाँ खा रही हैं? अगर आप कहे तो मैं आपके लिए एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खरीद कर आपकी पसंद का पिज़्ज़ा बनवा कर दूं आपको। है आप ही ना कितने अच्छे हैं। अच्छा भी और रईस भी। तो आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? लेना।
आंटी आप बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। प्लीज हैव सम पिज्जा। क्या कहा आंटी? नो 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 आंटी नो, ये तुम्हारी मम्मी जी हैं, तुम्हारी होने वाली सास। आई सी। क्या मम्मी जी को पता है? हाँ तो कोई, मैं डरता हूँ उससे? अभी बता देता हूँ। बेगम, बेगम। जी सरताज, क्या मेहमानों की खातिर तवाज़ो में कोई कमी रह गई है? मेहमान? कौन मेहमान? वैसे तो सरताज, आपकी उम्र बस इतनी बची है कि आप इस दुनिया में कुछ ही अरसे के मेहमान हैं, मगर इस वक्त मेहमान से मेरा मतलब ये औरत है। खबरदार जो मुझे औरत कहा, मैं औरत नहीं हूँ। आप औरत नहीं है? मैं तो औरत समझ के आपसे बेतकल्लुफ हो रही थी। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं औरत नहीं लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, माफ़ी चाहती हूँ। ये फजूल बातें छोड़ो और मेरी काम की बात सुनो। ये हमारी मेहमान नहीं है, ये हमारी मेज़बान है, बल्कि अगर यूँ कहें कि ये आज से इस घर की मालकिन है। इन शॉर्ट मम्मी जी, ससुर जी इनसे शादी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है? अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है भला? है शादी तो ये कर रहे हैं ना इस औरत, मेरा मतलब है कि इस लड़की से भी पूछो ना कि इनसे शादी करेगी या नहीं। क्या अच्छी बात की है। तो क्या मैं इनकी तस्वीर से शादी कर रहा हूँ? इन्हीं से तो कर रहा हूँ मैं। बताएं, आप बताएं इनको। जी जी, मैं भी इनसे शादी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताएं कि जहेज में आप क्या लेंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तो घर दामाद है ना भाई, जब ये यहाँ से रुखसत होंगे तो इनको जहेज देना तो हमारा फर्ज है ना। बेगम, आपकी ज़बान ज़्यादा ही चल रही है आज, और कान खोल के सुन लो। मैं इनसे शादी कर रहा हूँ और शादी के बाद इसी घर में रहेंगी ये। जी अच्छा सरताज। आप जाके शादी की तैयारियां करें, समझे? और गंदगी उठाएं। जी अच्छा, उठाओ क्या उठाओ। क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो? सरताज, आपने ही तो कहा है कि गंदगी उठा के बाहर फेंको, मैं उठा के बाहर फेंक रही हूँ। अरे ये गंदगी को मतलब इस गंदगी को कह रहा हूं मैं, टिश्यू पेपर उठा के फेंको बाहर। ओ अच्छा, ये जाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, हम शादी के बाद पेरिस घूमने चलेंगे ना? अरे गाड़ी घर की है, जहां दिल चाहे आप घूमें, अरे फिरें, जाएं। लेकिन पेरिस तो हवाई जहाज से जाते हैं ना? हाँ तो जहाज क्या, जहाज खरीद लेंगे हैं तुम्हारे लिए। क्यों लड्डू है? हाँ खरीद लेंगे बिल्कुल। सरताज, सीधी कर लीजिए। मैंने कहा सीधी कर लीजिए। कर तो ली सीधी, और कितनी सीधी करूं? क्या मुर्दा बन जाऊं? मैं किताब की बात कर रही हूँ। शाबाश शाबाश। मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। शाबाश। सरताज, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात पूछूं? एक नहीं, दो पूछो। आज हम बहुत खुश हैं। आपने दूसरी शादी का फैसला तो कर लिया है, मगर क्या आपको इस बात का एहसास है कि एक औरत तबाह बर्बाद हो जाएगी? क्या तुम हमसे बहुत प्यार करती हो? मैं अपनी नहीं, उस औरत की बात कर रही हूँ।
हेलो। बड़ी उम्र है भाई आपकी, अभी आप ही का तस्करा था। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, काशी का इंतजाम कर लिया मैंने। लड्डू, यही लड्डू यार, मालूम करो कहाँ रह गए यार काजी साहब। निकाह करने की बड़ी जल्दी है ससुर जी, अभी फोन मिलाता हूँ। उफ अल्लाह, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। हाँ गर्मी तो हो रही है भाई, लेकिन आप परेशान ना हो, वो काजी साहब आ रहे हैं बस। मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। पानी? इस खुशी के मौके पर भी पानी पिलाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ, नहीं, बेगम, बेगम, अरे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ ना हमारी दुल्हन को। बस क्या? हाँ। भाई लीजिए, आ गए काजी साहब। हाँ जी। आज सब निकाह शुरू करें ना। गवाहन कहाँ है? गवाह तो नहीं है। गवाह तो नहीं है मौलवी साहब। भैया गवाहन के बगैर निकल नहीं पड़ सकता, मैं तो जा रहा हूँ। अरे काजी साहब बैठिए। बैठिए कसम। मैं गवाह लेकर आता हूँ। ससुर जी 5,000 रुपए दें गवाह के लिए। हाँ वो बेगम, जी सरताज। मेरी तिजोरी में से 5,000 रुपए लेके आओ। जी अच्छा। काजी साहब मैच शुरू कराएं इससे पहले कि बारिश हो जाए। क्या मतलब? नहीं मतलब ये कि 2020 करा दें भाई, ये निपटाए शादी जल्दी से। आपको 50,000 रुपये आपके निकाह में आपको कबूल है? सब कुछ कबूल है, सब दिया, सारी जायदाद दे दी मैंने अपनी, बस निकाह कराया बस। ये निकाह पर दस्तखत कर दे। रुक जाइए। क्यों? सरताज, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी? अरे यार, किस वक्त तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आई हो? आखिरी ओवर चल रहा था भाई, पिला दो इनको। अरे मेरी शेरवानी, सारी शेरवानी खराब कर दी। हाय, कौन सी शेरवानी, कैसी शेरवानी, कहाँ की शेरवानी? ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ ससुर जी। अरे मैं अभी निकाह नामे पे दस्तखत करने ही वाला था कि कमबख्त ने सारी कोल्ड ड्रिंक मेरी शेरवानी पे गिरा दी यार। जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता। हकीकत ये हो सकता है लड्डू, हो सकता है। हमारी बेगम ये अवार्ड हासिल करने के लिए हमारी खिदमत जरूर करेगी। जरूर करेंगी, पता नहीं कैसे। सरताज, देखा हमारा अच्छा वक्त शुरू है। आओ आ जाओ। जी शहला। सॉरी मैडम, लेकिन ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? वो बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल अवार्ड हमारी कंपनी की प्रोडक्ट को मिल जाए, इसलिए तारा बाबा ने मुझे कहा है कि मेरे तारों के हिसाब से मुझे घर घरिस्ती करनी पड़ेगी और शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। इसका मतलब अवार्ड मिलते ही फिर से? अच्छा मैडम, ये कुछ फाइल्स हैं, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ बोले बेगम। सरताज, मैं ये सोच रही थी कि सोचना कुछ नहीं है, बस आज से बल्कि अभी से काम पे लग जाओ। जी अच्छा। हेलो, क्या? लेकिन मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, कुछ हो नहीं सकता क्या हमारा? जी अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था? जाइए,
फौरन वापस काम पर लग जाइए। मैं ये कह रहा था कि आपके अवार्ड का क्या हुआ? वो किसी सिफारशी को मिल गया है। ये आपने चाय बनाई है? ठंडी पाला फीकी फक्कट। जाइए दोबारा चाय बना के लाइए। अब मैं जाइए। हाँ मैं सही ठीक चाय जाइए। ले जा रहा हूँ। ये क्या देखे मम्मी जी मेरे लिए कोई हुक्म? चलो सीधे किचन में जाओ और जाके हाथ बटाओ। जी। मेरे लिए कोई हुक्म, काम चोर कहीं के। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।